स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की तरफ से निकाली गई यात्रा की। बता दें कि उत्तराखंड में कि नरेंद्रगढ़ में कांग्रेस की तरफ से जय भारत सत्याग्रह यात्रा निकाली गई, जहां कांग्रेस ने देश प्रदेश में बढ़ती कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और पेपर लीक घोटालों सहित कई मुद्दों को लेकर जय भारत सत्याग्रह यात्रा शुरू की है। बता दें कि नरेंद्रनगर जिले के कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह कंडारी के नेतृत्व में ये यात्रा चलाई गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया, जहां यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार की जन विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी देश को सही दिशा देने के लिए शीर्ष संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि धर्म जाति के नाम पर लोगों को लड़ाकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, पेपर लीक मामले और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने आगे कहा कि जय भारत सत्याग्रह यात्रा सभी मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जी ने जो अच्छे दिन के नारे दिए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन सिर्फ माननीय अडाणी जी के आए हैं, उनके जो है समधी के आए हैं और उनके जो तमाम फर्जी जो सेल कंपनियां हैं जिन पे जो है इस देश की टैक्स प्योरों का जो हम लोग टैक्स भरते हैं, उन टैक्स प्योरों का जो पैसा बैंकों में, LIC में और जो FDI में जो है लगे हुए हैं, PF फंड का पैसा जो है उसकी शेयरों को खरीदने में जो लगा रहे हैं, ये अच्छे दिन अगर आए तो सिर्फ मात्र उनके आए, बाकी पूरे देश को इन्होंने कम से कम ये अकेला अडानी कांड के होने के कारण कम से कम देश जो है 30 साल पीछे चले गया है, जिसका जो है खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ा गया, इसे देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। और हमारी लड़ाई वही है कि मोदी जी आप पे इतने आरोप लग रहे हैं, अगर वो आरोप गलत नहीं, कम से कम एक बार तो प्रेस के सामने आ जाइए। देश में जो है लोकतंत्र को जो खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है और संवैधानिक जो संस्थाएं हमारी है उनका दुरुपयोग जो चल रहा है, उसके लिए कांग्रेस ने पूरे देश में एक सत्याग्रह यात्रा निकाली है। और साथ ही साथ हमने प्रदेश में जो बेरोजगारी, जो महंगाई, जो क्या कहते हैं परीक्षाओं में जो भर्ती घोटाले, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, इन सब मुद्दों के खिलाफ हम एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जिसे जनता में जाके इस सरकार की जो केंद्र में भाजपा सरकार और प्रदेश में भी जो भाजपा सरकार है, उसकी जो कुरीतियां, जिस नीतियों से वो काम कर रही है, उसके खिलाफ जनता के बीच में जन जागरण अभियान हम चला रहे हैं। तो ब्रिटेन में बात पौड़ी की कर लेते हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में माफिया हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडलों के सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसके बाद उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर गढ़वाल के स्थित मुख्यमंत्री के पैतृक का आवास में रह रहे परिजनों को सुरक्षा को लेकर प्रदेश पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार को SSP के निर्देशक पर बड़ी सुरक्षा दी गई है, जहां घर के बाहर पुलिस के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। इस दौरान SSP श्वेता चौबे ने बताया कि यमकेश्वर क्षेत्र के साथ साथ जिले के समस्त थाना प्रभारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, जहां जिले की बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही SSP ने पुलिस को बताया कि प्रयागराज की घटना के बाद भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनके परिजनों को लेकर भी सुरक्षा प्रदान की गई है। देखिए, प्रयागराज की घटना को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित किया गया था और उसी क्रम में जनपद पौड़ी में भी सभी क्षेत्राधिकारी जो थाना प्रभारी हैं, चौकी इंचार्ज, उनको भी सतर्क रहने हेतु निर्देश दिए गए और लगातार जो है इसमें चेकिंग भी जारी है। जो हमारे स्पेशली बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे कोटद्वार में कौड़िया है, वहाँ पे भी लगातार वाहनों की चेकिंग जारी है। और इसी के क्रम में चूँकि इनके परिजन जो हैं यहाँ रहते हैं, तो वहाँ पूर्व से ही सुरक्षा व्यवस्था की गई है और उनको सुरक्षा दी गई है। उसी क्रम में जो संबंधित थाना प्रभारी हैं, उनको उस एरिया में रेगुलर पेट्रोलिंग हेतु निर्देश दिए गए और क्षेत्राधिकारी को भी इस संदर्भ में निर्देश दिए गए। देखिए, प्रयागराज की घटना को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित किया गया था और उसी क्रम में जनपद पौड़ी में भी। तो उत्तराखंड में विपक्षी विधायकों के साथ सीएम धामी ने बैठक की, जिसके बाद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर कई सवाल किए हैं।
देहरादून में विपक्षी विधायकों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली। इस बैठक में सभी विधायक उनके विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा ली गई, जहां बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए तब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कदम उठाया है। उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार का विपक्ष के विधायकों की उपेक्षा का एक बड़ा नमूना है, जहां उन्होंने आगे कहा कि सरकार के रवैया सत्ता पक्ष के लिए अलग है और विपक्ष के लिए अलग है। निश्चित ही उपेक्षा हुई थी और ऐसा लगता है, मैंने कहा ना बार बार, बीजेपी के कारनामों से अंग्रेजों की याद आती है। जैसे वो कहते थे कि हिंदुस्तानी माल रोड में नहीं घूमेंगे, उसी तरीके का हालात है समीक्षा में। सत्ता पक्ष के लोगों की समीक्षाएं समय से हो जाती हैं, उनको मदद भी की जाती है, और विपक्ष के विधायकों की समीक्षा तब होती है जब विपक्ष जो है हल्ला करता है या मीडिया कर्मी जब पूछते हैं कि फलाना विधानसभा की समीक्षा क्यों नहीं हुई, उस दबाव में कर रहे हैं। मेरे को लगता है खाली दिखावा मात्र होगा। तो उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायकों के साथ बैठक ली, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस कदम की सराहना की है। उत्तराखंड में सीएम धामी ने विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक की, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस मामले में बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम धामी के इस फैसले को एक अच्छा कदम बताया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी ऐसे नहीं किया कि वो अपने सरकार में विपक्ष के विधायकों के साथ, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर विकास करने का आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विकास नहीं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पक्ष को लेकर काम नहीं करती। कांग्रेस के शासन में अगर आपने देखा होगा, सिर्फ कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्रों में काम होते थे, लेकिन यहाँ धामी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे को लेकर काम कर रहे हैं। पूर्व में सत्ता पक्ष के विभागों की जो विधायक हैं उनके कामों की समीक्षा हुई थी, और कल विपक्ष के जो हमारे विधायक की समीक्षा हुई है, और सबको बराबर विकास के लिए बराबर पैसा दिया जा रहा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इस सोच के साथ धामी जी काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में मंत्रियों ने पीसीआर लिखने का अधिकार माना है, जिसको लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कई सवाल खड़े हैं। बता दें कि उत्तराखंड में मंत्रियों ने सचिवों की पीसीआर लिखने के अधिकार के संबंध में मुख्य सचिव से प्रस्ताव मांगा है, जिसको लेकर अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस मामले में बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सचिवों की पीसीआर के अधिकार के संबंध में मुख्य सचिव से प्रस्ताव मांगा गया है। उसका यह मतलब है कि उत्तराखंड में मंत्रियों को कोई भी नहीं सुनता है। ऐसे में अब मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो है कदापि उचित नहीं है, उन्हें छोड़ देना चाहिए मंत्री। देखिए, एसीआर की बात मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण बार बार कर रहे हैं, और यह अधिकार हमको मिलना चाहिए। इसका मतलब सीधे सीधा है कि सरकार और अधिकारियों में कोई समन्वय जो है नहीं है। मंत्रीगणों की बात अधिकारी एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकालने का काम कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर मंत्री की बात अधिकारी ना सुन रहा हो, तो मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में रहना, मैं समझता हूँ, जो है कदापि उचित नहीं है। उन्हें छोड़ देना चाहिए मंत्रिपरिषद जो है। जब मंत्री का कहना अधिकारी नहीं मान रहा है, तो उस मंत्री से हम क्या अपेक्षा करेंगे कि वो जो है, जो प्रदेश की समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनका समाधान करा पाएगा। सीआर देखिए, सीआर क्या होता है। तो ब्रिटेन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पौड़ी में बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया, लेकिन इस पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। पौड़ी के नांगदेव रेंज के अथेड़ गांव में वन विभाग ने बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, लेकिन इस पिंजरे में बंदर की जगह गुलदार फंस गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान ग्रामीणों ने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार का मेडिकल टेस्ट कराया गया। तो वहीं वन विभाग की टीम ने बताया कि जल्द ही गुलदार को जंगल से छोड़ दिया जाएगा। वाली का मामला है। सुबह प्रधान जी का फोन आया कि मतलब यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक पिंजरे में जो है एक बाघ का बच्चा घुसा और जो है दाना खाते वो उसमें कैद हो गया, जिसको कि रेस्क्यू टीम के द्वारा जो है वापस यहाँ लाया गया
मॉडल क्रू स्टेशन में, और वहाँ पे डॉक्टर से उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो कि स्वस्थ पाया गया। इसे आप जो है जंगल में प्राकृतिक आवास में तो उत्तराखंड में पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है। बता दें कि उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी देखने को मिली है। उत्तर भारत में इन दिनों आसमान से बरस रही सूरज की आग की गर्मी से लोग झुलस रहे हैं, जहां तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी से लोगों का बेहाल है। तो वहीं उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिला है। बता दें कि गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई है, जहां 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। तो वहीं बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खुल उठे हैं। पहाड़ों का मौसम खुशनुमा हो गया है और उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिली है। वहीं पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी से इस दौरान पर्यटकों के गंगोत्री धाम के गंगा प्रभुति राज्य से सिंहपाल ने बताया कि गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई काफी है, जहाँ 22 अप्रैल के कपाट खुलने जा रहे हैं। गंगा की शीतकाल आसमान, साथ ही उन्होंने बताया कि अब गंगोत्री धाम को भी संवारा जा रहा है। आज 19 अप्रैल को गंगोत्री धाम में दोपहर में ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है और मां गंगा के कपाट खोलने की यहां पर तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। 22 अप्रैल को मां गंगा के कपाट सभी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके संबंध में श्री पांच मंदिर समिति गंगोत्री की ओर से तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंदिर में रंग रोगन और साज सज्जा का भी सारे कार्य चल रहा है। माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा में भी माँ गंगा जी के विदाई के लिए भी जो है ना पूरी तैयारियां चल रही है। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध होगा गंगोत्री धाम में आकर के माँ गंगा के दर्शन करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारे लिए बस इतना ही है। अब इस वक्त दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें।